नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। कल आपके बीच में लाइव नहीं आ पाया क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारे एक उत्तराखंडी भाई की जो है लिब्रिया में डेथ हो गई थी, तो कुछ बिजी और बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में अपनी बात नहीं रख पाया कल। सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे उत्तराखंड के युवा साथी हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, और उनको बधाई देने के लिए कल आना था, लेकिन अभी आप सुन सबको बधाई देना चाहता हूं। उनकी जीत हुई, लेकिन कुछ लोग, मेरी बात अगर गलत है तो मुझे जरूर कमेंट्स में लिखना, अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो कमेंट्स में लिखिएगा। मैं देख रहा हूं कि कुछ विधायक लोग ये कह रहे हैं कि उनके वजह से सीबीआई की जांच शुरू होगी। कुछ विधायक बोल रहे हैं, या तो वो कल पैदा हुए हैं या उनको नॉलेज नहीं है। जिंदगी में ध्यान रखना, तुम नेताओं का जो चुने हुए विधायक हैं या जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, तुम सिर्फ नौकर हैं। नौकर क्या है? यू गाइज आर ए पब्लिक सर्वेंट। याद रखना, जितने भी तुम नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये तुमने मान कैसा लिया कि तुम्हारे वजह से सीबीआई आई? सीबीआई अगर आई है तो सिर्फ उन लोगों के वजह से जो इस धरने में बैठे हुए थे, जो रात दिन भूखे प्यासे बैठे हुए थे, जो वहां गर्मी झेल रहे थे, उन माताओं बहनों की वजह से और उन युवाओं की वजह से, उन छात्रों की वजह से। सीबीआई ने किसी विधायक की वजह से, धामी ने सुना क्या? धामी मूर्ख है क्या धामी को अकल नहीं है कि सीबीआई किसी के कहने पे बोले? क्या धामी का खुद का डिसीजन नहीं है? तो कुछ लोग ये लगे हुए हैं कि मेरे वजह से मैंने कहा तो सीबीआई आई, तब तक दूसरा एक कोई पुराना मुख्यमंत्री को कहता मेरे वजह से आई। किसी के वजह से नहीं, सिर्फ जनता के वजह से, सिर्फ जनता के वजह से। जब सिटिंग ऑन गवर्नमेंट को लगा कि अब उनकी जो है खतरे, उनकी जो गले की जो फांस बन चुकी है, ये युवा, ये छात्र, ये यूके SSC का जो पेपर लीक हुआ, अब ये गले की फांस बन गई सरकार की। और अब उनको ये भी लगा कि 4 राजनीतिक पार्टियां हो चुकी हैं अब, कांग्रेस, बीजेपी, स्वाभिमान मोर्चा और उत्तराखंड क्रांति दल। सारा क्रेडिट जाता है उत्तराखंड के लोगों को, ये सारा क्रेडिट। इसमें किसी विधायक के कहने पे या किसी मंत्री के भी कहने पे या किसी पूर्व मुख्यमंत्री के कहने पे कोई सीबीआई जांच नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अभी तो सीबीआई जांच हुई नहीं है, ये तो धरने से उठवा दिया। यह आंदोलन का बड़ा आकार ना बने, इसलिए इसको यहीं पे आग जलने से पहले इसको खत्म कर दिया। अब सवाल है कि सीबीआई कब जांच करेगी? 5 साल? या इस सीबीआई जो वर्ड है, जो सीबीआई शब्द का जो इस्तेमाल किया, ये सीबीआई शब्द का इस्तेमाल क्या 2027 तक चलेगा ताकि दोबारा सरकार बीजेपी की आ सके? बहुत सारी चीजें हैं। और जो चमचे हैं, जो चमचे अब जो कल तक ऐसे थे, अब वो आदरणीय करके बात कर रहे हैं। आदरणीय, तुम्हारा भी यार नेताओं को कोई पता नहीं है यार। तुम लोग कुत्ते की जात और तुम्हारी लात का कोई भरोसा नहीं, तुम कहां कब क्या घुस जाए। जिंदगी में ध्यान रखना, जुड़ना है तो सिर्फ जनता से जुड़ो। डायरेक्ट, जैसे मैं सीधा डायरेक्ट जनता की बात करता हूं। किसी नेता के कहने पे सीबीआई नहीं आई है, किसी नेता के वजह से नहीं आई है सीबीआई। सीबीआई सिर्फ आई है इन मात्र शक्ति युवाओं की वजह से, छात्राओं की वजह से, और उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनमानस जो सड़कों में बैठी हुई थी, भूखी प्यासी, बारिश हुई तब भी नहीं भागे, कुछ भी हुआ, इनकी ताकत है। इसमें किसी विधायक या मंत्री या सांसद किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है जो ये कहे कि मैंने धामी को बोला तो तब उसने सीबीआई। क्या धामी का दूध पीने वाला बच्चा है कि जब तुम उसके मुंह में निप्पल दोगे तब वो दूध पिएगा? जब कहोगे दूध मत पी तब तो दूध नहीं पिएगा। मतलब यहां पे भी तुम्हें शर्म नहीं आती? तो अभी भी तुम जनता का अपमान कर रहे हो, अभी भी तुम उस जनता का अपमान कर रहे हो जो जनता सड़कों पे आंदोलन कर रही थी। इसमें भी विधायक, क्योंकि अब 2027 का चुनाव आ रहा है ना, 2000 सही है, अभी 2027 का चुनाव आ रहा है, तो अब अपना अब आगे कि हम भी हैं। अभी तक घर के अंदर बिल्कुल सोए हुए थे। तो प्लीज, ये सिर्फ जनता के वजह से सीबीआई के बारे में मुख्यमंत्री धामी जी ने ये बात रखी है। और मुझे सीबीआई का बात नहीं है, सीबीआई की जांच, सीबीआई एक बार वो भी सीबीआई जांच कर ले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन से मेरे दिल में जगह बन जाएगी यहाँ, उस दिन से। आप कुछ कह रहे हैं अनूप जी? सबूत पहले ही मिटा दिए जा चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में भी
एग्जाम के। बिल्कुल सर, जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे सर आप। इसीलिए सर जनता, मैं उन नौसिखिए विधायक और उन लोगों में से नहीं हूं जो भेड़ चाल में बहुत जल्दी अपना वो खो देते हैं। हमें पता है ये सीबीआई, ये जो शगुफा है ना, ये क्यों बीच में सीबीआई है। अगर सीबीआई शब्द को क्यों, पहले माहौल को पढ़ा, समझा, लोगों को कैसे चुप कराना है, आंदोलन को कैसे तोड़ना है, आंदोलन को कैसे। अब सीबीआई का हो गया। अब सीबीआई कब काम करेगी, कितने दिन में रिजल्ट आएगा। बड़े भाई धामी जी ने पहले बोल रखा है कि सीबीआई के उसमें कि 5 साल तक भी चल सकता है। 5 साल का मतलब समझते हैं ना, 5 साल यानी 2030 तक भी सीबीआई चलती रहेगी। इतने में आप सीबीआई करके फिर अपनी खोई हुई जमीन को ढूंढेंगे। फिर जो उनके वोट तितर बितर हो गए थे, वो वोट दोबारा फिर वापस आ जाएंगे। करेक्ट भैया, मुख्यमंत्री हो, मालूम उसका ब्रेन कैसा है, कहां से ब्रेन आ रहा होगा, अमित शाह जी से कहां से दिमाग चल रहा होगा। ऐसे ये खुद का दिमाग थोड़ी है धामी जी का, ऊपर जो आका बैठे हुए हैं बड़े जो उनके बड़े जो आदरणीय और पूजनीय है, उन्होंने तो दिमाग दिया धामी जी को। ये उत्तराखंड के विधायकों ने दिमाग दिया क्या है? ये क्या त्रिवेंद्र रावत जी ने दिमाग दिया क्या, या पुराने किसी दूसरे विधायक ने दिमाग दिया क्या? ये उनके ऊपर एडवाइजर हैं। अमित शाह जी बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे हैं, जेपी नड्डा जी बैठे हैं, ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ फोन पर रोज बात होती है। क्या करना चाहिए, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड में ये होने वाला है, उत्तराखंड में अब आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ये आप भी जानते हैं। तो इसको कैसे, जो डैमेज हुआ है उत्तराखंड में, जो डैमेज हुआ है पेपर लीक घोटाले में, इस डैमेज को कैसे रोका जाए। अब नई पार्टियों को लोग नई पार्टियों की तरफ भी घुस रहे हैं क्या, या पुराने किसी दूसरे विधायक ने दिमाग दिया क्या? ये उनके ऊपर एडवाइजर हैं। अमित शाह जी बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे हैं, जेपी नड्डा जी बैठे हैं, ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ फोन पर रोज बात होती है। क्या करना चाहिए, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड में ये होने वाला है, उत्तराखंड में अब आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ये आप भी जानते हैं। तो इसको कैसे, जो डैमेज हुआ है उत्तराखंड में, जो डैमेज हुआ है पेपर लीक घोटाले में, इस डैमेज को कैसे रोका जाए। अब नई पार्टियों को लोग नई पार्टियों की तरफ भी घुस रहे हैं, चाहे उनके 4 विधायक आए, लेकिन नुकसान तो होगा ना सिटिंग ऑन गवर्नमेंट का। तो इसको, इस डैमेज को कैसे रोकना है, इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करना है। तो धामी जी ने अपने बड़ों से पूछा, जो उनके सीनियर है, मैं आका तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ उनके जो बड़े हैं ऊपर जो बैठे हुए हैं बड़ी लॉबी में, जो टॉप सीनियर उनके जो हैं, जो डिसीजन मेकर है, जैसे कांग्रेस में सोनिया गांधी जी हैं, सोनिया गांधी है ना, और राहुल गांधी है, ठीक है। तो मैं पप्पू नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा ऐसे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता मैं बोलूं, लेकिन मैं कह रहा हूं। तो इनके जो लोग हैं, तो धामी जी को अब लोग बोल रहे, त्रिवेंद्र रावत, कोई बोल रहा कि त्रिवेंद्र रावत ने बोला है कि मेरे वजह से सीबीआई आई। उधर से एक और भाई हैं विधायक साहब, वो कहते हैं कि हमारे वजह से आया। तो भाई मुख्यमंत्री जी, तुम ये बताओ, तुम इन त्रिवेंद्र रावत जी के कहने पे आए या दूसरे विधायकों के कहने पे तुम आए थे, या तुम्हारा खुद का भी दिमाग था कि नहीं था? कल को तो कहेंगे तुम बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज, ये जनता का सारा क्रेडिट जनता को जाता है, ये सारा जनता की ताकत है, लोगों की ताकत है। मैं सिर्फ इसको जनता की ताकत मानता हूं। जो बेरोजगार छात्र थे, जो आक्रोशित, जो क्रोध में थे, मेरे उत्तराखंड के छात्र, बहनें और भाई, और उनके साथ में बड़े बुजुर्ग और महिलाएं, जिन्होंने उनका पूरा साथ दिया। पॉलिटिकल पार्टी हो तो अपना वोट बैंक के लिए करती हैं, उनको तो सच में थोड़ी किसी से कोई मतलब होता है। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए राजनीति करती हैं। उनको ये चाहती कि ऐसे मौके पे ज्यादा से ज्यादा कितने अपनी पार्टी के लिए वोट इकट्ठे कर सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारी भी सरकार आए और हमें भी 3 पेंशन मिले। वरना इससे पहले कहाँ थे लोग, इससे पहले किधर गए लोग? कितनी घटनाएं हुई, कोई आया नहीं आया। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब चुनाव जैसे करीब आएंगे, अब बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि वोट चाहिए। तो एनीवे, दिस इज द पॉलिटिक्स। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। मेरे शब्दों में कोई गलती है मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा वीडियो आज फिर लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। भारत माता की जय। थैंक यू।